पूरे देश में किसान आंदोलन आज खड़ा हुआ दिखलाई पड़ रहा है। वो इसलिए हुआ क्योंकि किसानों ने मांगी थी कर्जा मुक्ति और लाभकारी मूल्य की गारंटी, और उसको लेकर के कई सालों से अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के 250 संगठन आंदोलनरत थे। लेकिन सरकार ने जो तीन कानून दिए, वो कानून खेती के कॉर्पोरेटीकरण के कानून थे, और किसानों को लगा कि उनकी ज़मीन छिन जाएगी, मंडी व्यवस्था ख़त्म हो जाएगी, एमएसपी व्यवस्था ख़त्म हो जाएगी, और वो फिर से दो कंपनियों के गुलाम हो जाएंगे, अडानी और अंबानी के, जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम थे। इसलिए जो कॉल हमने दिया था, या एक एसीसी ने जो कॉल दिया था दिल्ली चलो का, उसके ऊपर पंजाब के लोग निकले और हरियाणा की सरकार ने जो है उनको रोकने का काम किया। 6 जगह पर जिस तरीके के बैरियर्स लगाए वो पूरा देश जानता है। फिर भी जब वो बॉर्डर पे पहुंचे, चाहते तो दिल्ली के अंदर प्रवेश कर सकते थे, लेकिन ये तय किया था कि हम जोर ज़बरदस्ती से दिल्ली के अंदर नहीं घुसेंगे। और अब तक 250 से ज़्यादा किसानों की शहादत भी हो चुकी है। लेकिन इस बीच में तमाम सारे आंदोलन हमने किए। भारत बंद भी हमने किया, चक्का जाम भी किया, रेल रोको का आंदोलन भी किया, दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर मार्च भी हमने निकालने का काम किया, और जो है पूरे देश के अंदर पर जो अडानी अंबानी के जो भी संस्थान हैं उसके ऊपर धरना देने का काम, प्रदर्शन करने का काम किया। और पूरे देश के अंदर इस समय किसान महापंचायतों का सिलसिला चल रहा है। और अकेले बरनाला में अभी जो महापंचायत हुई उसमें 2.5 लाख किसान था। खम्मम में जो पंचायत हुई, नारायणपुर में जो तेलंगाना में जो पंचायत हुई, पटना के अंदर पंचायत हुई, कलकत्ते में पंचायत हुई, और साथ में बम्बई के अंदर अंबानी को चुनौती देने वाला मोर्चा निकाला गया। तो अभी 550 किसान संगठन हैं जो ये आंदोलन को कर रहे हैं। सरकार जो है, जिसने कभी किसी से बातचीत नहीं की, उसे बातचीत करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 11 बार बातचीत की, 15 कमियों को स्वीकार किया, 8 कमियों को लेकर के संकल्प के तौर पर उन्होंने बताया कि हम जो है ये काम करने को तैयार हैं। और लेकिन बाद में सरकार पलट गई। जब बजट आया तब उसने बिजली के प्राइवेटाइजेशन का रास्ता खोल दिया। अब लोकसभा और राज्यसभा के अंदर बिल पेश करने का काम कर रहे हैं। सरकार जो है वो जितना भी बदनाम कर सकती है इस आंदोलन को, खालिस्तानी कह करके या विपक्ष के द्वारा गुमराह कह करके, और अभी कभी ये कह करके कि बहुत सारे किसान जो है संगठन हमसे बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन ये एक इतना बड़ा आंदोलन और एकजुट आंदोलन है कि 550 किसान संगठनों में से कोई भी संगठन जो है वो सरकार के साथ में अलग से बातचीत करने को तैयार नहीं है। अभी पूरे देश के अंदर जो कार्यक्रम हम करते हैं उसके अंदर जो सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैं और जो ट्रेड यूनियंस हैं वो भी शामिल होते हैं। हम लोग किसानों ने अब देश के अंदर श्रम कानूनों की बहाली होनी चाहिए, और जो है 4 श्रमिक कोड ख़त्म होने चाहिए। इस मुद्दे के ऊपर हम लोगों ने भी बातचीत करना शुरू किया है। और जो देश के ट्रेड यूनियंस हैं वो भी किसान विरोधी कानूनों को रद्द करने के लिए और एमएसपी के लीगल गारंटी की बात वो भी कर रहे हैं। तो ये देश में ये सब बातें पहली बार हो रही हैं। आज़ादी के पहले कभी इतनी बड़ी किसानों की एकजुटता नहीं बनी, आज़ादी के बाद भी नहीं बनी। पहली बार ये एकजुटता बनी है। कल सहजानंद सरस्वती जी का जन्म जो है उनकी जयंती थी। वो उन्होंने जो प्रयास किया था जो है, या उसके पहले 1907 के अंदर जो चाचा अजीत सिंह जी ने जो प्रयास पगड़ी संभाल जट्टा का जो आंदोलन शुरू किया था, उसकी अभी हम लोगों ने उसका पगड़ी संभाल दिवस हम लोगों ने मनाने का काम किया है। और उसके साथ में जो 1917 का चंपारण का जो आंदोलन था गांधी जी का, या ये कहा जाए नंजू स्वामी जी का आंदोलन, या टिकैत जी का जो आंदोलन था, तो एक किसान आंदोलन की एक लंबी परंपरा है। और जो है, जैसे मैं जिस मुल्ताई से आता हूँ वहाँ जो आंदोलन हुआ 12 जनवरी 1998 को, वहाँ 24 किसान शहीद हुए। उसी तरीके से मंदसौर के अंदर आंदोलन हुआ, 6 किसान शहीद हुए। तो ये एक किसान आंदोलन ने जो चेतना किसानों के अंदर पैदा की है उसका विस्तारित रूप आज पूरे देश के अंदर देखने को मिल रहा है। और सबसे खुशी की बात यह है कि इसको जो है मध्यम वर्ग भी उसको समर्थन कर रहा है, क्योंकि उसको खाद्य सुरक्षा का मतलब समझ में आ रहा है। जो महंगाई लगातार बढ़ रही है तो उसे ये समझ में आ रहा है कि जब मोनोपोलाइज हो जाएगी और जब कॉर्पोरेटीकरण खेती का हो जाएगा और कृषि उपज के ऊपर जब कब्जा हो जाएगा अडानी अंबानी का, तो महंगाई किस स्तर के ऊपर जा सकती है
और किस स्तर के ऊपर केवल मॉल चलेगा और मॉल के ऊपर जो रेट होगा वही तय करेंगे। तो पूरा का पूरा अलग अलग सेक्शंस जो हैं वो साथ में आ रहे हैं। महिलाओं ने जो है, जब हमने सावित्रीबाई फुले जी का दिवस मनाया, जब हमने महिला दिवस मनाया, तो बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं। अभी हम युवाओं का दिवस जो है हम मनाने का काम कर रहे हैं, जब हमारा आंदोलन के 3 महीने पूरे हो रहे हैं, युवा किसान दिवस मना रहे हैं। पूरे देश में जिस तरीके से महिला दिवस के ऊपर महिलाएं जो हैं वो मंच के ऊपर थीं, वही संचालन कर रही थी, वही भाषण दे रही थी, उसी तरीके से लेकिन हम अपनी तैयारी 23 मार्च तक की, भगत सिंह जी के शहादत दिवस तक की तैयारी जो है हम लोगों ने कर रखी है। उसी तरीके की एक एमएसपी का भंडाफोड़ करने की यात्रा पूरे देश के अंदर किसान संगठनों द्वारा की जाने वाली है, जिसके अंदर बताया जाएगा कि एमएसपी के को लेकर के जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि एमएसपी मिलती रही है, मिलती रहेगी और मिल रही है, तो उसका भंडाफोड़ करने का काम किया जाएगा। तो इस तरीके से तमाम सारे कार्यक्रम हम लोगों ने बना रखे हैं और ये लगातार जो है बढ़ता हुआ और विस्तारित होता हुआ आंदोलन है, क्योंकि हमारी बात लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रही है और लोगों को ये भी समझ में आ रहा है कि ये लोग अहिंसा के प्रति प्रतिबद्ध होकर के इतनी बड़ी संख्या में, आप कल्पना कर सकते हैं कि जब भारत बंद हो और जब चक्का जाम हो और जब रेल रोको आंदोलन हो, उसके बाद भी अगर कोई हिंसा नहीं होती है, इसका मतलब ये है कि जो संगठन है 550 संगठन, वो अहिंसा के लिए प्रतिबद्ध संगठन है। वो गांधी जी के रास्ते पर चल के सत्याग्रह करके वो अपनी बात सरकार से मनवाना चाहते हैं। जो आप हमारे जो भी 200 से ज़्यादा पक्के मोर्चे चल रहे हैं, आप जहाँ भी जाएंगे आपको संविधान की कॉपी वहाँ पर मिलेगी, आपको बाबा साहब का फ़ोटो वहाँ पर मिलेगा, आपको सावित्रीबाई फुले जी का फ़ोटो मिलेगा, आपको जो किसान नेता हैं उनके आपको फ़ोटो वहाँ पर नज़र आएंगे। तो हम लोग किसान आंदोलन जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को लेके चल रहा है, जिसका मतलब ये है कि ये देश सबका है, ये हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, अवर्णों का है, सवर्णों का है, वंचित जातियों का है, दलितों का है। तो हम जो है वो सबको इस आंदोलन के अंदर जोड़ रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो देश के ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं वो भी अपने अपने स्तर पर विधानसभा में, लोकसभा के अंदर वो भी अपने स्तर के ऊपर प्रयास कर रहे हैं, उनके भी कार्यक्रम अपने लगातार चल रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने ये बात एकदम साफ की हुई है कि हम लोग राजनीति नहीं करना चाहते, हम लोग किसानों के मुद्दों को सेटल करना चाहते हैं। हम इस देश के को जो है वो अडानी अंबानी के कब्ज़े में जाने से बचाना चाहते हैं। तो हमारी लड़ाई एकदम स्पष्ट है। देखिए, एक तो लोगों को बहुत गलत फहमी है कि सरकार अड़ी हुई है, सरकार पीछे जा रही है और बहुत पीछे तक पहुंच चुकी है। अगर सरकार ये कहती है कि 18 महीने तक के लिए हम इन कानूनों को हम स्थगित करने को तैयार हैं, तो ये कोई विपक्ष नहीं बोल रहा है, ये किसान संगठन नहीं बोल रहे हैं, ये तो सरकार बोल रही है। और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया जो कमियां हैं वो स्वयं सरकार ने स्वीकार करने का काम किया है। ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कल जो ऑफिस बेरर्स की मीटिंग हुई, पहली बार मीटिंग हुई कोरोना के बाद में, और उन्होंने स्पष्ट पोजीशन ली है और उन्होंने जो है पूरी पार्टी आज कानूनों के साथ में खड़ी हुई है और जो है लेबर जो कोड हैं उसके साथ में खड़ी हुई है। और हमने ये भी देखा है कि उन्होंने बॉर्डर्स के ऊपर हमला करने का काम किया। ग्वालियर के अंदर भी हमला हुआ आरएसएस के और जो है भाजपा के गुंडों के द्वारा। तो देश के अंदर तमाम सारी लड़ाइयों को जीतने का काम जन आंदोलनों ने किया है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आजकल सरकार के बहुत सारे फैसले लागू कराने की कोशिश होती है। जैसे आदिवासियों का मामला आया कि 1 करोड़ आदिवासियों को जंगल से उजाड़ा जाएगा, लेकिन आदिवासियों ने जब संघर्ष शुरू किया तो सरकार ने पोजीशन बदल ली और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है वो उजाड़ने वाला जो क्रम था, जो वन अधिकार कानून को मतलब जिनको पट्टे नहीं मिले हैं उनको निकाला जाएगा, उसके ऊपर रोक लगा दी। इसी तरीके से दलितों के जो है वो आरक्षण का सवाल था, उसको लेकर के जो है बहुत बड़ा आंदोलन हुआ देश में, उसमें 13 जो है साथी शहीद हुए और सरकार ने उसमें अपनी पोजीशन बदलने का काम किया। तो हम लोगों को का ये जो है पूरे देश के अंदर तमाम सारे ऐसे आंदोलन हुए हैं जिनमें हम लोग लड़े हैं, हम लोग जीते हैं। हमारे पास में अनुभवी नेतृत्व है, कमिटेड नेतृत्व है, ईमानदार नेतृत्व है और सीबीआई, ईडी, आईडी से ना डरने वाला नेतृत्व है और हम लंबी लड़ाई की तैयारी के अंदर हैं। अभी कटनी का समय आया है तो 1 आध महीना जो है किसान को ज़्यादा खेत के अंदर काम है, क्योंकि हमें काम भी करना है।
लेकिन किसान खेती भी करेगा, किसान उत्पादन भी करेगा। उसने कोरोना के अंदर बताया है कि जब पूरा देश छुपा हुआ था कोरोना के अंदर, घर से कोई नहीं निकलता था, सब डरे हुए थे, तो कोरोना ने एक तरीके से तो इस कोरोना का तो किसान जो हैं मतलब उन्होंने उसे रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। तो ये डरने डराने वाले लोग नहीं हैं। पुलिस दमन के अंदर एनआईए ने पहले कोशिश की, फिर एनआईए रुक गई। बहुत सारे लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। तो ये सरकार का एक मॉडल है। सरकार का मॉडल भीमा कोरेगांव के अंदर जैसे 16 लोगों को फंसा करके जेल में डाला हुआ है, जैसे दिल्ली दंगों के अंदर जो है CA/NRC के अंदर जो एक्टिव लोग थे उन्हें फंसा करके डाला हुआ है। लेकिन अभी किसान आंदोलन के अंदर ये सब करने की हिम्मत नहीं पड़ी है। हालांकि 25 से ज़्यादा FIR जो है वो दर्ज हुई हैं, तमाम सारे मुकदमे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसान डरने वाला है, घबराने वाला है। मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, एक किसान आंदोलन का कार्यकर्ता, तो मेरे ऊपर 140 मुकदमे लगे, मुझको आजीवन कारावास की सज़ा हुई। इसके बाद भी हम लोग आंदोलन में हैं। बल्कि ये संघर्ष तभी ख़त्म होगा जब हम लोग जीत हासिल कर लेंगे। सरकार सबसे ज़्यादा डरती है, चुनाव से डरती है। पंजाब के अंदर अभी जो नतीजे आए हैं और लोकल इलेक्शंस में जिस तरीके से सफाया हुआ है पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी का, और अब जो दिखलाई पड़ रहा है वेस्टर्न यूपी के अंदर, वहाँ पर भी लोकल बॉडी के इलेक्शन होने वाले हैं। सुना जा रहा है कि उनको आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि सरकार को ये दिख गया है कि उसका सूपड़ा साफ होने वाला है। और मुझे जो लगता है जिस तरीके से किसान पंचायतें वेस्टर्न यूपी में हो रही हैं और लाखों किसान उसमें इकट्ठा हो रहे हैं, तो चौधरी चरण सिंह जी के समय का जो एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी का और जो है सभी 36 जो है जातों के इकट्ठा होने का जो एक पूरा मॉडल था, वही समीकरण जो है आज फिर से दिखलाई दे रहा है। वो केरल के अंदर एक पंचायत ने कोका कोला जैसी कंपनी को जो है उसने हरा दिया। ये आप देख सकते हैं। ऐसा मतलब तमाम सारे हमारे पास में उदाहरण है, और तमाम जगह पर लाखों हेक्टेयर ज़मीन और एकड़ ज़मीन जो है जिसके MOU साइन हो चुके। अकेले मैं कह सकता हूँ कि 190 से ज़्यादा MOU तो मतलब साइन अकेले जो झारखंड के अंदर हुए, जो वहाँ के आदिवासी संगठनों ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। तो हम लोगों की एक ग्राउंड के ऊपर ताकत है, लेकिन लोगों के साधनों के साथ में ये पूरा आंदोलन चल रहा है। गांव के लोग जो है अनाज की कमी, सब्ज़ी की कमी, दूध की कमी नहीं आने दे रहे हैं। लेकिन हमारे लिए एक गोदी मीडिया एक बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है, क्योंकि हमारी बात लोगों तक कुछ ही चैनल जो है वो जैसे जनता का आईना है उसके माध्यम से पहुंचता है, कुछ बहुजन संवाद के माध्यम से पहुंचता है, सत्य.com उससे पहुंच जाता है, जनादेश से पहुंच जाता है, अलग अलग कुछ एक अल्टरनेटिव मीडिया है वही पहुंचाता है। मैं आपको मध्य प्रदेश का उदाहरण बताना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के अंदर जो है 15 साल से भाजपा की सरकार थी, और आपको मालूम है कि वहाँ पर मंदसौर का किसान आंदोलन चला था। और अभी जब चुनाव हुआ था तो किसान आंदोलन का जो एक पीक पीरियड था उस समय, भूमि अधिकार आंदोलन का, उस समय वो चुनाव हुए थे। तो चाहे मध्य प्रदेश था, राजस्थान था, छत्तीसगढ़, सब जगह पर भारतीय जनता पार्टी हार गई, और लोगों ने जाति और धर्म से ऊपर उठ करके उन्होंने जो है उस सरकारों को हटाने का काम किया। अभी आप दिल्ली के अंदर चुनाव हुआ था, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि दिल्ली में किस तरीके से पूरी ताकत केंद्र सरकार ने लगा दी थी, मोदी और अमित शाह ने लगा दी थी, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली में जीते। अभी आपने ये देखा पंजाब के लोकल इलेक्शंस हुए, उसके अंदर जो नतीजा आया है उससे भी आपको पता चलता है। तो मुझे लगता है कि इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट तो होना एकदम तय है, और एक बदलाव जो है वो ज़रूर आएगा, और ये बदलाव किसान आंदोलन लाएगा। 2014 के अंदर भी भूमि अधिग्रहण आंदोलन ने ही चुनौती दी थी। एक जो पावर सेंटर बना था, अल्टरनेटिव पावर सेंटर मोदी जी के, वो किसानों के आंदोलन का बना था, जिसका परिणाम मैंने आपको, जो कुछ राज्यों की गिनती मैंने आपको कराई, उसी तरीके से इस आंदोलन का भी परिणाम 100% निकलना तय है। क्योंकि लोगों को ये दिख रहा है कि इन्होंने जो वायदे किए थे वो वायदे, चाहे वो 2 करोड़ लोगों के रोज़गार देने के वायदे हों, वो 15 लाख वाला तो बहुत पुराना हो गया, या फिर जो है 1.5 गुने के ऊपर MSP के ऊपर वो खरीद का मामला रहा हो, जो भी कुछ उन्होंने कहा वो पूरा होने की बजाय आज महंगाई चरम पर है, आज पेट्रोल डीजल का दाम आज चरम पर है। तो लोग जो है, जनता त्राहिमाम है, और एक तरफ वो जनता ही देख रही है कि जो भी कानून बनते हैं वो किसके लिए बनते हैं। कोरोना काल में 3 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा अडानी अंबानी ने कमाया, और दूसरी तरफ 15 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। तो ये तो समझ में आ रहा है 137 करोड़ जनता को कि ये जो सरकार काम कर रही है ये अडानी अंबानी के लिए काम कर रही है, और ये इस देश की जनता के खिलाफ में, किसानों और मजदूरों के खिलाफ में कानून बना रही है।
एक एक जगह पर लोग, एक वैकेंसी निकलती है, 100 वैकेंसी निकलती है तो उसके अंदर 10 लाख लोग जो है वो अप्लाई करने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये जो युवा है, जो बेरोजगार युवा है, ये भी सड़कों पर उतरेगा और आपको जो है वो भी किसान आंदोलन के समर्थन में खड़ा दिखलाई देगा और आने वाले समय के अंदर वो राजनीति के अंदर एक ज़बरदस्त बदलाव होना तय मुझको दिखलाई पड़ता है। इट इज़ राइटिंग ऑन द वॉल। आंदोलन की जो नेतृत्व है उसकी समझ एकदम स्पष्ट है कि ये सेकुलर फोर्सेस का ये आंदोलन है। ये जो लोग जाति व्यवस्था को समूल नष्ट करना चाहते हैं, ये उन लोगों का आंदोलन है। इस देश के अंदर जो समता का राज लाना चाहते हैं उनका आंदोलन है। इस देश के अंदर संविधान का राज जो लोग कायम करना चाहते हैं, ये उनका आंदोलन है। तो इसलिए जो आशाएं और अपेक्षाएं चाहे दलित मूवमेंट की हों या ह्यूमन राइट्स मूवमेंट की हो या महिला आंदोलन की हो, जो भी आंदोलन हो या जो सेकुलरिज्म के ऊपर काम करने वाले लोग हैं, उनकी जो आशाएं हैं उनके ऊपर ये आंदोलन 100% खरा उतरेगा। मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये मानते हैं कि कोई भी बदलाव अहिंसात्मक सत्याग्रह से संभव है, हिंसा से संभव नहीं है, उनकी नज़र के अंदर भी खरा उतरेगा। आपने ये देखा कि 26 तारीख की जो ये हिंसा हुई, हमने उन 2 ग्रुप्स को डिसोन करने का काम किया जो ग्रुप्स को दिल्ली की पुलिस ने परमिशन दी थी। वो हमारे एसकेएम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनको रूट दिया था और उन लोगों ने उस रूट का उल्लंघन किया और वो लाल किले पहुँच गए, ITO पहुँच गए। वो फिक्सिंग का मामला था, वो हमारा मामला नहीं था। तो हमको एक भी मिनट नहीं लगा उनसे पल्ला झाड़ने में या ये स्पष्ट करने में कि वो हमारे साथ में हिस्सा नहीं है। हम किसी भी हिंसक कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम किसी भी स्तर के ऊपर, आप जब ये चला कि वेस्टर्न यूपी के अंदर और हरियाणा के अंदर जाट इकट्ठा हो रहा है, तो हम लोगों ने सर्व पंचायतें हम लोगों ने शुरू की, 36 जातों की हमने पंचायतें शुरू की। तो हम लोगों का मामला एकदम साफ है। ना तो हम जातिवाद को आगे बढ़ने देंगे, ना हम सांप्रदायिकता को आगे बढ़ने देंगे, ना हम पूंजीवाद को आगे बढ़ने देंगे, ना हम तानाशाही को आगे बढ़ने देंगे। तो हमारे जो मूल्य हैं वो भारत के संविधान के मूल्य हैं। हमारी जो विरासत है वो राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत है, जिससे हमने ये संघर्ष लड़ा था और देश को आज़ाद कराने का काम किया था। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया।